भारत माता की जय। हम लोगों को जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई वह एक दुख भरी कहानी के साथ हुई। भारत स्वतंत्र तो हुआ लेकिन खंडित भी हुआ, और जब इसके ये टुकड़े किए गए उस समय जो भीषण विभीषिका इस देश में खड़ी की गई वह अतुलनीय रही। वह अत्यंत दर्दनाक प्रकरण सब लोगों से छिपाया गया। पंजाब और बंगाल और सिंध, इनमें जो अत्याचार हुए और भारत माता के टुकड़े करते समय भारत के निवासियों के ऊपर जिस प्रकार की आपत्ति सोच समझ करके लाई गई, उसका चित्रण यदि किया जाता है तो अपने आप ही आगे इस प्रकार के कार्य न होने की संभावना बढ़ती है। और इसलिए मैं अभिनंदन करता हूं श्री विवेक अग्निहोत्री जी का कि उन्होंने बंगाल फाइल्स को बनाया और लोगों के लिए प्रचारित करना आरंभ किया। किंतु यह जानकर के हैरानी हो रही है कि इसको बंगाल में चलने नहीं दिया जा रहा है। यह स्वतंत्र देश है और इस देश में जब इस प्रकार का कोई ऐतिहासिक मामला सामने लाया जाता है तो उसे उन्मुक्त होकर के दिखाना चाहिए, देखने देना चाहिए, ताकि अगली पीढ़ियां उससे योग्य सबक ले सकें। इसलिए मैं अत्यंत दृढ़ता के साथ विवेक जी के साथ खड़ा होकर के यह आह्वान सभी से करना चाहूंगा। हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हमारी सम्माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया, हमारे सम्माननीय गृहमंत्री जी और जो भी इन सब कामों के साथ जुड़े हुए हैं, इन सब लोगों को इसका संज्ञान लेकर के और इस फिल्म को बंगाल में भी चलने दिया जाना चाहिए। इसके लिए योग्य व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। मैं स्वयं सभी से पुनः एक बार अनुरोध करता हूं, भारत माता की रक्षा के लिए, हमारे समाज की रक्षा के लिए ये सब करना अत्यंत आवश्यक है। या आप भी समझते हैं, जागृति लाने के लिए इन फिल्मों का जो उपयोग होता है उसका हमें अवश्य लाभ लेना चाहिए, समाज को लेने देना चाहिए। और इसलिए बंगाल फिल्म बांग्ला समाज के लिए बंगाल, पश्चिम बंगाल में पूरे देश के सहित अवश्य चलानी चाहिए। नहीं, मैं तो लोगों से अनुरोध करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में उसका जाकर के अवलोकन करें। और विशेष रूप से हमारे बंगाली भाई बहनों से तो मैं यही कहूंगा कि आपको अपने पूर्वजों के साथ क्या क्या हुआ ये देखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आगे हम संभल सकें। वंदे मातरम। भारत माता की जय।